इंडिया के स्पेशल कवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। चलो चले चार धाम। जी हां, चार धाम जाना कौन नहीं चाहता, और चार धाम जाने के लिए लोग दूर दराज से उत्तराखंड पहुंचते हैं। चार धाम यात्रा को लेकर आप जहां तक उत्तराखंड में नजर दौड़ाएंगे वहां तक आपको श्रद्धालु ही नजर आएंगे। लेकिन इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, शायद ही आपको मेरे आसपास कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक खूबसूरत चीज जो यहाँ पर है, इसे देखने दूर दराज से लोग जरूर आते हैं। और ये खूबसूरत चीज है ये दो नदियां। इन दोनों ही नदियों का नाम मंदाकिनी और एक का नाम अलकनंदा है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि केदारनाथ से निकलने वाली जो नदी है वो मंदाकिनी है, जो ये नीले रंग की नदी है, और जो दूसरी नदी है वो अलकनंदा नदी है, जो बद्रीनाथ से निकलती है। और दोनों ही नदियों की खास बात और खूबसूरत बात तो ये है कि दोनों ही का ही मिलन एक ही जगह होता है, लेकिन ये नदियां अपनी रंग कभी नहीं बदलती। नीले रंग की नदी, जिसका आप देख ही रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ये नदी बह रही है, और ये नदी है मंदाकिनी। और साथ ही जो बद्रीनाथ से निकलकर आती है वो है अलकनंदा नदी, जो कि थोड़ी चिलचिलाती हुई आती है, और इसीलिए इन्हें मजाक में सास बहू भी कहा जाता है। फिलहाल बता दें कि उत्तराखंड के 5 प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, जिसमें कि रुद्र प्रयाग में इसलिए भी लोग आते हैं क्योंकि इस संगम को बहुत पवित्र माना जाता है। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, इस मंदिर की भी बहुत ही ज्यादा खासियत है, मान्यता है। इस मंदिर की वजह से ही यहाँ का नाम जो है वो रुद्र प्रयाग पड़ा, क्योंकि ये रुद्र जो कि महादेव का मंदिर है, और ये प्रयाग, ये दो नदियां जिनका संगम हो रहा है, और दोनों ही नदियां जहां पर मिल रही हैं, इसी वजह से इस जगह का नाम भी रुद्र प्रयाग पड़ा। 1997 में अस्तित्व में आया रुद्र प्रयाग, और उसके बाद से ही यहाँ पर जब भी कोई चार धाम के लिए आता है तो जरूर श्रद्धालु इस संगम को देखने आते हैं। हालांकि इस नदी की लंबाई भी बहुत ज्यादा है, चौड़ाई भी बहुत ज्यादा है। आधे से ज्यादा नॉर्थ इंडिया को यहीं से पानी की सप्लाई भी होती है, लेकिन कुछ जगहों पर यहाँ के लोगों का कहना था कि रुद्रप्रयाग में इतनी दो बड़ी नदियां होने के बावजूद भी पानी का अभाव रहता है, पानी की समस्या रहती है। हालांकि पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है, इसीलिए बिजली की भी समस्या होती है, लेकिन इन नदियों को अगर आप देखेंगे तो आप देखते ही रह जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही नदियां, एक नदी तो शालीनता से बह रही है और दूसरी नदी चिलचिलाती हुई बह रही है। दोनों नदियां अपने रंग को कभी नहीं बदलती हैं। खूबसूरत बात तो ये है कि इन दोनों ही नदियों का जहां पर संगम होता है, सिर्फ इस संगम को देखने के लिए न जाने कहां से लोग आते हैं। फॉरेन कंट्रीज से भी लोग आते हैं और देखना चाहते हैं कि आखिर इस नदी की खूबसूरती क्या है। अब देखेंगे तो सबसे पहले ये जो मंदाकिनी नदी है, इसका पानी बहुत साफ है, और इसके पानी को बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है कई घरों में। लेकिन कुछ जगहों पर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां तक ये पानी नहीं पहुंच पाते। फिलहाल चार धाम यात्रा जाने से पहले अगर आप आ रहे हैं यहाँ पर तो जरूर इस संगम को देखिए, क्योंकि ये अद्भुत है, अविश्वसनीय। संगम एक जगह जहां होता है, उस जगह को देखने के लिए न जाने कहां से लोग आते हैं। लेकिन ये दो बड़ी नदियां हैं, और दोनों बड़ी नदियों के लिहाज से सुरक्षा भी देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर अक्सर आते हैं लोग और चेक करते हैं कि नदी का बहाव कितना जा रहा है, क्या खतरे के निशान के ऊपर नदी बह रही है या उससे नीचे है, और अगर ऊपर बह रही है तो क्या इंतजाम किए जाने चाहिए, उसको लेकर सारी तैयारियां की जाती है। थोड़ा इनसे ही बातचीत करेंगे। भैया बताइए, देखिए बड़ी बड़ी नदी है दोनों ही, अलकनंदा और मंदाकिनी, उस लिहाज से अगर हम देखें तो सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। आप लोग क्या करते हैं फिर ऐसे समय? ऐसे समय जो है जो वाटर लेवल है उसको हम सरकार को देते हैं हर घंटे में, जिससे कि सरकार जो है आगे व्यवस्था कर दे। अच्छा, मतलब आप लोग कितने देर में आते हैं, कैसे चेक करते हैं? उसमें जो है ना एक घंटे का हमें मतलब लेवल देना होता है सरकार को, जिससे कि आगे उसकी व्यवस्था हो जाए। अच्छा, कभी मान लीजिए पानी का जो लेवल है वो ज्यादा हो जाता है और खतरे के निशान के ऊपर आता है तो क्या करते हैं? तो उसमें जो है ना, उसमें भी सरकार को देते हैं सब कुछ। अच्छा, हाँ, सब कुछ जो भी है इन्फॉर्मेशन यहाँ से सरकार को जाती रहती है। अच्छा, इस नदी का पानी लगभग कहाँ तक पहुँचता है? इस नदी का पानी जो है मतलब अधिकतर जो है मतलब ये है कि 14 मीटर 15 मीटर, तो मतलब इस तरीके जो है पिछले साल भी ऐसे ही गया है, 14 मीटर कुछ। आसपास के गांव में पानी की कमी होती है फिर भी, क्योंकि दो बड़ी बड़ी नदियां हैं तो शायद ही हो। नहीं, हो भी जाती है कहीं कमी, ऐसी बात नहीं है कि सभी जगह का तो मुझे मालूम नहीं है, मगर ये है कि कमी हो भी जाती है पानी की।
देखिए ये हर समय पर लिखा जाता है कि पानी का बहाव कितना ज़्यादा तेज़ है, नदी का जो लेवल है वो क्या खतरनाक श्रेणी पर है या उससे नीचे है। हर घंटे ये आते हैं और यहाँ पर इस चीज़ को चेक भी करते हैं ताकि अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो उसे फ़ौरन समय रहते निपटा लिया जाए, और अगर यहाँ के लोगों को, आसपास के लोगों को कोई समस्या हो रही है तो उसके बारे में भी आगे तक बात पहुँचाई जाए। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि श्रद्धालु अगर यहाँ पर पहुँचते हैं देखने नदी, तो इस नदी की सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा जरूरी। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं ने अपनी तैयारी तो पूरी कर ली है। पार्किंग के बाद सीधे लोग यहाँ से ऊपर चढ़ाई चढ़ते हैं। उससे पहले कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। अच्छा, आपने अपनी पूरी पैकिंग कर ली है ऊपर चढ़ने के लिए? हाँ जी। कैसे आप जाएंगे? अभी तो हम यहाँ से टैक्सी करेंगे, फिर आगे एक स्पॉट है जहाँ से गाड़ी जाके जाती नहीं है, और उसके बाद फिर हम ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर है जो पैदल चल के जाएंगे ऊपर। अच्छा, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, इससे पहले भी आ चुके हैं? फर्स्ट टाइम है हमारा। तो चार धाम में कहाँ कहाँ जाएंगे? और हाँ, अभी तो केदारनाथ जी का ही है, तो आगे कुछ अभी सोचा नहीं है। ऋषिकेश और केदारनाथ जी अभी तो कुछ आगे। तो ऋषिकेश और केदारनाथ, देखिए चार धाम में श्रद्धालु 2 साल बाद क्योंकि अब आ रहे हैं यहाँ पर, और कोरोना की वजह से नहीं आ पाए थे, और भी लोगों से जानेंगे। ये देखिए बैग पैक है और यहाँ से सीधे वो जाएंगे ऊपर, और यहाँ पर ऊपर जाने के बाद सीधे केदारनाथ में बाबा के दर्शन करेंगे। हो गया बैग पैक? हाँ जी बिल्कुल हो गया जी। क्या क्या रख लिया? कंबल वंबल सब? कंबल वगैरह सारा कुछ रखा हुआ है, शूज़ वगैरह रेडी हैं। और जैसे प्रमोद जी ने बताया, अभी हम लोग टैक्सी करेंगे, फिर उसके आगे से एक स्पॉट है, वहाँ से फिर हम लोग पैदल करके जाएंगे, जो तकरीबन 5-6 घंटे का रास्ता होता है। उसके बाद फिर हम जहाँ पे आके देखेंगे क्या तैयारी है वहाँ पे आके। फर्स्ट टाइम है या फिर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं हम लोग। हाँ जी। कितने एक्साइटेड है? बहुत ज़्यादा। हाँ जी। चलिए, तो ये फर्स्ट टाइम है, और जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं खासतौर पर उनको अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर दूर दराज से आते हैं और एक याद लेकर जाते हैं। सुंदरता जो है प्रकृति की वो यहीं पर देखने को मिलती है, और इसको देखने के लिए हर कोई बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता है। तैयारी चलने की है बस सबने, उत्तराखंड से ही है सब। अच्छा, मतलब यहाँ तक तो आप जाएंगे बाय टैक्सी मेरे ख्याल से, और उसके बाद जाएंगे ट्रैकिंग करेंगे। क्या बैग पैक किया आपने? बैग में खाना है, कपड़े हैं, रहने का है, टेंट है, सब कुछ है अपने साथ। कितने दिन रहेंगे? 4 दिन जी। फर्स्ट टाइम है? नहीं, सेकंड टाइम। आप बताइए क्या तैयारी है आपकी? मैम तैयारी क्या है, हम सब चीज़ अपना लेके चले हैं, अपने कपड़े वगैरह जो भी है, और रेनकोट वगैरह, ताकि बारिश वगैरह से बचे रहें, और पेड़े वगैरह लेके आए हम अपना खाने पीने। अच्छा, कहाँ के पेड़े लेकर जा रहे हैं? कहाँ के? देवबंद, जिला सहारनपुर, यूपी के पेड़े लेके जा रहे हैं। बाबा जी को चढ़ाने ले जा रहे हैं क्या? हाँ जी। अच्छा, आप पहली बार जा रहे हैं क्या? नहीं, सेकंड टाइम। तो सेकंड टाइम आप जा रहे हैं, लेकिन जब आप पहली बार गए होंगे 2 साल का गैप हो गया होगा बीच में, बुरा लगा होगा? नहीं, कोरोना काल था ना, जो थोड़ा दिक्कत थी। बहुत ही चेंज है, बहुत ज़्यादा चेंज है। 2020 में आए थे हम सितंबर में, उस टाइम भी यही ग्रुप था, सेम 24 मेंबर थे, और बहुत अच्छा था। लेकिन उस टाइम भीड़ कम थी, इस बार भीड़ ज़्यादा देखने को मिलेगी। अच्छा मिलेगा, बहुत ही वेदर और वे भी बहुत अच्छा, चंगा मंगा। ट्रैकिंग में मजा है। जो हमारा ग्रुप है ना, स्टील बॉडी लड़के हैं सब, मजबूत, और मतलब फुल एंजॉय लेते हुए जाएंगे, चौपर ओपर से नहीं। ये आप देखेंगे जितने भी श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहली बार आए हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरी बार भी आ रहे हैं, लेकिन वो इसी तरीके से जाते हैं हमेशा जैसे वो पहली बार जाया करते थे। पहली बार आ रहे हैं कि दूसरी बार? सेकंड बार आया हूँ। क्या खास लग रहा है आपको सेकंड बार? काफ़ी इंतजाम लग रहा है, पार्किंग यहीं कर दी गई है, सारी गाड़ियाँ यहीं रोक दी गई। नहीं, पहली बार आए थे, गौरीकुंड तक गाड़ी ले गए थे, वहीं रुके थे। लेकिन अब थोड़ी सुविधा लग रही है कि जो त्रासदी हुई थी उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ अरेंजमेंट किया है। अच्छा, कोविड की वजह से 2 साल तो बंद था, तो अब आपको कुछ चेंजेस लग रहे हैं 2 साल में? कुछ डेवलपमेंट काफ़ी डेवलपमेंट काफ़ी। आप बताइए आपको क्या लग रहा है चेंजेस? मैडम, कितना अच्छा डेवलपमेंट है, पार्किंग बहुत अच्छी बना रखी है इन्होंने अब, और सिस्टम पूरा चल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे आके हम कार पार्क करेंगे तो आगे की बस अवेलेबल है, अवेलेबल होके फिर होटल्स हैं। लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं कि जितने लोग अवेलेबल हैं ऊपर होटल रूम्स, उतने ही लोगों को जाने दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी सिस्टम है। सिस्टम अब अच्छा हो गया है कहने का मतलब। आप बताइए, आ जाइए थोड़ा आगे। बैग वैग पैक है आपका, लग रहा है आप? फर्स्ट टाइम आया हम यहाँ पे, यहाँ के बहुत अच्छा लगा, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, और अभी बाकी जाके दर्शन करेंगे। अच्छा, मतलब 4 धाम में कहाँ कहाँ जाएंगे आप? मैडम अभी हम केदारनाथ जाएंगे और उसके बाद बद्रीनाथ जाएंगे। फिर गंगोत्री और यमुनोत्री का प्लान है? वो उसके बाद का प्लान है मैडम, उसके बाद जाएंगे हम। अच्छा, आप बताइए कि 4 धाम में से सबसे ज्यादा पसंदीदा आपका क्या है? 4 धाम में सबसे बढ़िया हमारा ये बद्री केदार, और द्वारकाधीश, रामेश्वरम, और अपना उड़ीसा जगन्नाथपुरी। मेरी 4 धाम हो चुके हैं। 4 धाम हो चुके हैं आपके। अच्छा, आपको उत्तराखंड में, आपको यहाँ केदारनाथ में देखिए ऊपर तो कहते हैं बहुत माइनस में टेम्परेचर रहता है, उस हिसाब से आपने फुल कपड़े रखे हैं? कपड़े रखे हैं, पूरे रखे हुए हैं, गर्म कपड़े सभी के पास हैं, जैकेट्स वगैरह, अंडर वो वार्मर है,
सारा कुछ। अच्छा, जाएंगे कैसे, चढ़ाई कैसे चढ़ेंगे? क्योंकि अभी तो ये कुछ लड़के कह रहे थे अभी हम कि गौरीकुंड तक जा हम रहे तो पैदल चलेंगे, लेकिन जिनके घुटनों में दर्द है वो करते हैं चॉपर और घोड़े। नहीं, हम कोशिश करेंगे, हम घोड़े से ही जाएंगे, क्योंकि हमारी एज भी 60 के आसपास हो रही है, तो इतनी ट्रैकिंग हो नहीं पाएगी। आप बताइए, पहली बार है कितने, कौन से टाइम पे जा रहे हैं? टाइम आया हूँ। इससे पहले आप आए थे, क्या बदलाव लगा इस बार? अभी देखेंगे क्या है बदलाव, बाकी काफ़ी अच्छा लग रहा है इस बार। रोड वगैरह अच्छे बन गए हैं काफ़ी। पहले सिंगल रोड थे, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रुकता था, टाइम ज़्यादा लगता था। अच्छा, पैदल गए थे? बहुत अच्छा था उस टाइम कितना पे। टाइम लग जाता है फिर भी? 5 घंटे करीब लग गए थे हमारे को। फैमिली के साथ आए थे उस टाइम, तो हम पैदल ही चढ़े थे उस टाइम पे। 5 घंटे पैदल चलने में लगते हैं, और फिर बाकी टैक्सी लेकर जाएं तो कितना घंटा लगता है? नहीं, टैक्सी नहीं, अब वो उससे जाएंगे, पुणे से जाएंगे, तो वो भी 4 घंटे तो लेके क्योंकि अब ट्रैकिंग बढ़ गया है, वो रास्ता तो खत्म हो गया पुराना वाला, इसलिए अब टाइम ज़्यादा लगेगा। और पैदल भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि 24 किलोमीटर हो गया अब रफली जो बता रहे हैं, पहले था 11 किलोमीटर। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे बातचीत की। आपकी यात्रा अच्छी हो। और चारधाम यात्रा में देखेंगे आप श्रद्धालु को कितने ज़्यादा वो उत्सुक थे, और उन्होंने ये भी बताया कि वो कैसे इस बार जा रहे हैं, कितना समय पहले लगता था और इस बार कितना समय लगेगा, उनकी क्या तैयारी है। क्योंकि बैग पैक है, कंबल रख लिए गए हैं, जैकेट्स भी रख लिए गए हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो 4-4 दिन 5-5 दिन केदारनाथ में ही रुकने वाले हैं। तो देखना होगा कि आखिर और भी ज़्यादा क्या खास होगा इस बार की चारधाम यात्रा में, और न्यूज़ इंडिया आप तक हर तस्वीर पहुंचाता रहेगा। यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और चारधाम यात्रा की शुरुआत यहीं से होगी। देखिए, इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ सोनप्रयाग में, और सोनप्रयाग में आप सबसे पहले देखिए ये कार पार्किंग एरिया है, और कार पार्किंग एरिया में अलग अलग लेवल बनाया गया है। 2 से 3 लेवल कार पार्किंग के बनाए गए हैं, जिसमें 2 व्हीकल्स के लिए अलग पार्किंग है और 4 व्हीकल्स के लिए अलग पार्किंग है। इसके अलावा यहाँ पर वॉशरूम्स की भी फैसिलिटी दी गई है। जो दूर आप देख रहे हैं नीले रंग का जो एक टेंट जैसा बना हुआ है, ये वॉशरूम की फैसिलिटीज के लिए है, और इसके अलावा नीचे भी पार्किंग की पूरी व्यवस्था की गई है। फिलहाल चारधाम यात्रा की शुरुआत क्योंकि यहीं से होगी और यहीं से चढ़ाई चढ़ेंगे तमाम श्रद्धालु। उसके पहले ये जो कैंप्स बनाए गए हैं वो भी आप देखिए किस तरीके से ये कैंप्स बनाए गए हैं, ताकि यहाँ पर अगर किसी को स्टे करना है तो वो स्टे कर सकते हैं। और जितनी भी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर, इमरजेंसी गाड़ियाँ, वो भी यहाँ पर लगी हुई हैं। तो ये पार्किंग एरिया है, और पार्किंग एरिया में बाकायदा यहाँ पर आपको एक रिसिप्ट लेना होगा, जिसके लिए अलग अलग प्राइस स्लॉट बनाया गया है। अलग गाड़ियों के लिए अलग अलग प्राइस स्लॉट्स बनाए गए हैं। उन गाड़ियों के आपको स्लिप लेने होंगे, रिसिप्ट लेना होगा, और फिर एक पर्टिकुलर आवर के लिए उतना चार्ज आपको लगेगा। तो ये हम आ गए हैं चारधाम, और चारधाम में चढ़ाई चढ़ने के पहले आप चारधाम आ रहे हैं तो ज़रूर यहाँ पर अपनी गाड़ी को सुरक्षित तरीके से पार्क करें, क्योंकि यहाँ पर ही सारे श्रद्धालु आते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं और फिर अपना जो थोड़ा बहुत सामान है वो लेकर जाते हैं ऊपर चढ़ाई चढ़ने के लिए। और जो चढ़ाई है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। सीधे जो ये पहाड़ आप देख रहे हैं, इस पहाड़ की तरफ सीधे ऊपर जाना होगा, और इधर से ही चढ़ाई है। और चढ़ाई चढ़ने के लिए रास्ते 2 से 3 हैं। 2 से 3 रास्तों में या तो आप घोड़ों का सहारा ले सकते हैं, यहाँ पर घोड़े भी मिलेंगे चढ़ाई के लिए। इसके अलावा चॉपर का रजिस्ट्रेशन कैसे होंगे, क्या होंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए, फिलहाल अगर आप यहाँ आ रहे हैं, अपनी गाड़ी को सुरक्षित पार्किंग यहाँ पर लगाइए, और उसके बाद सीधे आप चारधाम यात्रा के लिए निकलिए। कैमरामैन आकाश के साथ अंशिका, न्यूज़ इंडिया, सोनप्रयाग।